देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे थे। बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल अपीयरेंसेस की बात कर रहे थे। जब आप किसी भी प्लांट को देखोगे तो इनके दो पार्ट हैं, एक एरियल पार्ट और एक अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट उनका रूट सिस्टम है विच अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, एंड रूट में मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट के अंदर जो टैप रूट है विच इज ट्रू रूट as it arises from radical, and the most important line that in taproot or true root, the primary root is long-leaved and several lateral roots arises which is known as secondary tertiary roots. And taproot system is the characteristic of dicot plants. Clear? Monocot में जो primary root है which arises from radical is short-lived and replaced by large number of roots called as fibrous roots. जैसा आप मोनोकॉट प्लांट में wheat, rice इन सब में देखते हो। यहाँ रूट में जो प्राइमरी फंक्शंस मैंने आपको डिस्कस किए थे, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, encouragement, synthesis of PGRs and storage of food। इनके अलावा भी रूट के फंक्शंस हैं जिसके लिए वो मॉडि देखो, टैप रूट, adventitious roots and fibrous roots. Adventitious roots are those which arises from any other part of the plant। जो किसी और पार्ट से अराइज हो रहे हैं उनको हम एडवेंटिसस रूट्स कहेंगे, जिनका मेन फंक्शन अब दूसरा होगा। वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो सकते हैं, रेस्पिरेशन के लिए हो सकते हैं, सपोर्ट के लिए हो सकते हैं। तो इन रूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, दो रूट जो आपको याद रखने हैं, दैट इज प्रोप रूट एंड स्टिल्ट रूट। Prop root mainly found in banyan tree which supports the lateral branches, and stilt root present in sugarcane and maize which provide support to the main axis of the plant body। बात समझ में आ गई? And some plants which are found in marshy or saline habitats, they have a special kind of roots called as nematophores. They have lenticels which is responsible for exchange of gases. So these roots are called as respiratory roots। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये रूट्स जो हैं इनमें आप देखोगे तो जोनेशन की बात करते हैं। जोन्स रूट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जहां पे आप देखोगे कि सबसे नीचे का जो एरिया है, ठीक, इट इज द रूट कैप विच इज रिप्लेसेबल इन नेचर, एंड रूट कैप इज important for providing lubrication, for encouragement in the soil, and above the root cap there is a meristematic zone in which meristematic activity occurs। आपके यहाँ नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो meristematic cells हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, तो वो सेल्स जो meristematic cells, these are smaller in size having dense protoplasm and they have the ability to divide, and above the meristematic zone there is zone of elongation which helps in increase in length, and above the elongation zone there is a maturation zone from where the root hairs arises which increases the surface area for better absorptions। तो ये सारा हमने रूट के केस में पढ़ा था। इसमें एक और फंक्शन है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जहां पे आपको दो याद रखा है तो मैंने आपको कि सम टैप रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जहां पे आपने याद किया था कि टर्निप के अंदर ग्लोबो स्वेलिंग है, एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड एज नेपीफॉर्म टैप रूट, जिसमें ग्लोबो स्वेलिंग देखने को मिली थी। कॉनिकल टैप रूट विच इज रिपोर्टेड इन कैरेट, जहां पे वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एंड ट्यूबरस टैप रूट विच इज रिपोर्टेड इन रेडिस, जहां पे इररेगुलर स्वेलिंग आपको देखने को मिली थी। मिराबिलिस के अंदर ट्यूबुलर टैप रूट्स प्रेजेंट होंगे। कुछ एडवेंटिसस रूट्स भी हैं जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। बात समझ में आ गई?
नेक्स्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया था स्टेम को, विच इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अराइजेस फ्रॉम प्लीम्यूल, विच इज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अराइजेस फ्रॉम प्लीम्यूल एंड इट बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स, दो नोड के बीच का जो स्पेस है called as internode, and stem bears mainly fruits, flowers, लेटरल ब्रांचेस, ये सारा सब कुछ स्टेम के अंदर होगा। मेन फंक्शन स्टेम का क्या है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, फूड एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मॉडिफिकेशंस हमने स्टेम के पढ़े थे, मेन फंक्शंस तो अभी हमने जो डिस्कस किया, that is conduction of water and minerals and protection, and stems are also modified for performing several functions, जिसमें आपने देखा था स्टेम टेंड्रल्स, जिसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। स्टेम टेंड्रल्स हेल्प इन क्लाइंबिंग, किसमें? कुकुम्बर, पंकिन्स, इन सब के अंदर, वाटरमेलन। यहाँ पे जो स्टेम है ये क्या फंक्शंस प्रोवाइड करेगा बच्चों? ये हेल्प करेगा क्लाइंबिंग में, एंड दे आर बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड एंड thorns which are found in citrus and bougainvillea, they protect the plants from browsing animals. Clear? ये याद रखना है। Next, stem is also modified for performing photosynthesis in Aponcia and Euphorbia. इनके अंदर fleshy cylindrical stem present होगा, which have chlorophyll and associated with photosynthesis. Clear? ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। स्टेम्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जहां पे हमने राइजोम को डिस्कस किया जो क्या है? पैरेलली अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है। एंड राइजोम में जिंजर, टर्मरिक, बनाना, इन सब में देखते हो तो नोड और इंटरनोड दिखाई देते हैं, एंड ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। देन हमने ट्यूबर को डिस्कस किया था। ट्यूबर के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इरेगुलर ग्रोथ है ये भी स्टेम जो अंडरग्राउंड पोर्शन में प्रेजेंट है, और हेलियंथस और पोटैटो इसके एग्जांपल थे। फिर हमने डिस्कस किया कॉम, कोलोकेशिया, जमीनकन, एमोर्फोफिलस, ये सब में कॉम से क्वेश्चन पूछा गया था कि दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, कोलोकेशिया, एमोर्फोफिलस, जमीनकन। ये बल्ब जो आपको देखने को मिलेगा अनियन के अंदर, वहां रिड्यूस्ड स्टेम प्रेजेंट होगा। अनियन के अंदर, लिली के अंदर, गार्लिक के अंदर, यहां रिड्यूस्ड स्टेम प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट जब यहां पे देखोगे लीफ को, तो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है किसी भी प्लांट के अंदर लीफ, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, एंड इट बियर्स क्लोरोफिल एंड जनरली लेटरल है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, एक्सिलरी बड से डेवलप है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। एंड तीन मेन पार्ट हम इस लीव्स के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका लीफ बेस, which is called as hypopodium। फिर हम बात करते हैं मीजोपोडियम, पेटियोल की, एंड देन बात करते हैं लेमाइना की, जिसको इपीपोडियम कहते हैं। ये लेमाइना ही वेन्स और वेनलेट्स को कंटेन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लीफ बेस से पूछा गया है कि इन सम प्लांट्स लीफ बेस आर शीथ लाइक, लीफ बेस आर शीथ लाइक, कुछ मोनोकॉट है, एंड इन सम they become pulvinous, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनमें ये पल्विनस हो जाएंगे। लीफ बेस के अंदर लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। बात क्लियर है? देन लीफ के अंदर ये जो पेटियोल है, इसका फंक्शन आपके नीट में पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटियोल, तो इट हेल्प्स इन फ्लैटरिंग ऑफ लीफ, फ्लैटरिंग ऑफ लीफ, जो कूलिंग इफेक्ट देता है, कूल करता है, ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है, और फ्लैटरिंग ऑफ लीफ के लिए ये पेटियोल रिस्पॉन्सिबल है। देन जो इपीपोडियम है, जो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इट हैव वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स
provide rigidity to the leaf blade and act as channels of water, minerals and food materials. तो ये सारा आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे इंसीजन्स के बेसिस पे हमने देखा कि दो टाइप की लीफ है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में हम देखेंगे कि क्या जो लेमाइना है एंटायर है, इंसीजन्स प्रेजेंट नहीं है, एंड इफ इंसीजन्स आर फाउंड दे डू नॉट टच द मिडरिप, वो मिडरिप को टच नहीं करेंगे, तो इन लीव्स को हम सिंपल लीफ कहेंगे। कंपाउंड लीफ का मतलब क्या है कि इंसीजन्स जो है वो मिडरिप को टच करेंगे और उनको नंबर ऑफ लीफलेट्स में डिवाइड कर देंगे, बहुत सारे लीफलेट्स बन जाएंगे। कंपाउंड लीफ में आप देखोगे कि दो टाइप होगा, पिन्नेटली एंड पामेटली। पिन्नेटली में आप नीम को याद रखते हो, नीम की पत्ती को देखोगे तो ये एक कॉमन रैकिस है जहां से नंबर ऑफ लीफलेट्स अराइज हैं। एंड पामेटली का मतलब क्या है, सिल्क कॉटन के अंदर ये पामेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगा, जहां पे जो लीफलेट है वो एक से ज्यादा है और पेटियोल से ये एक पॉइंट है जहां से ये सारे लीफलेट्स निकलेंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद वेनेशन भी याद रखना है। वेनेशन में मैंने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट वेनेशन है, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। मोस्टली आप देखोगे जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं, मोस्टली क्या नॉर्मली सब डाइकॉट्स के अंदर कौन सा वेनेशन देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन, एंड मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। ये उनका डायग्राम ये देखो, ये आप देख रहे हो मोनोकॉट, ये पैरेलल वेनेशन, ये डाइकॉट, रेटिकुलेट वेनेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको याद कराया था कि जनरली जब हम देखेंगे तो जो डाइकॉट लीफ है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, लेकिन स्माइलेक्स, डायस्कोरिया और कोलोकेशिया के अंदर, स्माइलेक्स, डायस्कोरिया और कोलोकेशिया ये है मोनोकॉट प्लांट, लेकिन इनकी लीफ जो है वो कौन से वेनेशन के साथ है, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ। होना चाहिए था इनके अंदर पैरेलल वेनेशन, लेकिन these plants are exceptions and so they have reticulate venation. पैरेलल वेनेशन को मैंने आपको बताया इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट, बट दो डाइकॉट प्लांट के नाम आपको याद रखने हैं, कैलोफाइलम एंड कोरम्बियम। ये इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर पैरेलल वेनेशन रिपोर्ट किया जाता है। ये डाइकॉट होते हुए भी इनके अंदर जो वेनेशन है बच्चों वो कैसा है, पैरेलल वेनेशन। इसके बाद हमने फिलोटैक्सी को डिस्कस किया। फिलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, एंड तीन फिलोटैक्सी आपको याद रखनी है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी जिसमें आप देख रहे हो ये अल्टरनेट वे में है, जैसे चाइना रोज में देख रहे हो, ठीक। फिर अपोजिट फिलोटैक्सी, ये गुआवा में है जहां से पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस फ्रॉम अ नोड, एंड एल्स्टोनिया जिसके अंदर वर्ल्ड फिलोटैक्सी है, कई सारे लीव्स अराइज हैं। एंड यहाँ पे एक जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, कैलोट्रोपिस के अंदर डेक्यूसेट फिलोटैक्सी प्रेजेंट है। ऑसिमम तुलसी और कैलोट्रोपिस के अंदर आप देखोगे डेक्यूसेट फिलोटैक्सी प्रेजेंट है। फिर हमने मॉडिफिकेशंस की बात करी थी। जनरल जो फंक्शन है लीफ का वो है फोटोसिंथेसिस, बट सम लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड एज लीफ टेंड्रिल्स, एंड लीफ टेंड्रिल्स इज रिपोर्टेड इन पी प्लांट। क्लियर? जैसे आपने अभी अपोन्शिया के अंदर पढ़ा था फोटोसिंथेटिक स्टेम है, तो इनके जो लीव्स हैं ये स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक। एंड ये लीव्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और ये लीव्स वाटर लॉस को बचाते हैं। एंड इनका दूसरा फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है। They are called as organ of defense. इस लीफ स्पाइन्स को हम organ of defense कहते हैं। और some leaves are modified for trapping the insects, and those leaves are called as those plants are called as insectivorous plants, in which leaves are modified for trapping of insects. And ये जनरली वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है। ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। इन सम
प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे अनियन और गार्लिक के अंदर हमने बात करी थी, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस क्या है बच्चों? इन्फ्लोरेसेंस की जब हम बात करते हैं तो ये फ्लावर का अरेंजमेंट है। पहले फ्लावर आप देख लो, फ्लावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही फ्लावर फॉर्मेशन आप देख पाते हो। एंड फ्लावर के अंदर एक रिसेप्टिकल है या थैलेमस है, जहां पे 4 वॉल्स प्रेजेंट हैं, जिनमें 2 नेसेसरी वॉल्स हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड 2 एक्सेसरी वॉल्स हैं, सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसमें सबसे बाहर सेपल है, ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का होगा, एंड पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक। अब यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। इफ a flower have all the 4 whorls, then it is called as a complete flower. Clear? अगर इसमें से कोई भी एक whorl absent हुआ, then flower should be incomplete. And if only one sex organ is present, either androecium or gynoecium, the flower is called as unisexual flower. And in bisexual flower, both androecium and gynoecium is present. Clear? अब देखो, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, एक रेसिमोज और एक साइमोज। तो याद रखना है कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है, इट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, एंड इनके अंदर बेसिपिटल ऑर्डर देखने को मिलता है। जैसे ये टर्मिनेट हो गया फ्लावरिंग में, ठीक। तो अब जो दूसरे नए फ्लावर डेवलप करेंगे वो कहां? नीचे की साइड में डेवलप करेंगे। लेकिन जब हम देख रहे हैं ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, तो मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, एंड यहां पे जो फ्लावर बॉर्न होंगे वो एक्रोपेटल मैनर में होंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। नए फ्लावर कहां होंगे? ऊपर। और साइमो जब हम बात करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के, तो इनके नए फ्लावर कहां होंगे? टुवर्ड्स द बेस। तो दोनों बातें याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखो, सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर्स को 3 में कैटेगराइज किया गया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, और जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है जिसमें हम याद रखने हैं PBGC, ई यानी पी बी बीन, गुलमोहर, केशिया, इनके अंदर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, जिसके लिए सिंबल ये यूज करते हैं। और रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी वो किसी भी प्लेन से उनको कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे MCD, मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा, ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, ठीक। एंड एसिमेट्रिक के अंदर हम कैना को देखेंगे, पोजीशन के बेसिस पे, ठीक। पोजीशन में कि कैलिक्स कैसा है, करोला कैसा है, एंड्रोशियम, इसके लिए 3 टर्म आपको याद रखने हैं, हाइपोगाइनस, इपिगाइनस एंड पेरीगाइनस कंडीशन। तो हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब क्या है? ओवरी सुपीरियर है और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो उनके नीचे से डेवलप हुए हैं। सुपीरियर ओवरी, यानी मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल के अंदर, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल के अंदर सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, जिसको हाइपोगाइनस कंडीशन कहेंगे। क्लियर? और सिंबल ये वाला यूज करते हैं। फिर है बच्चों, सुपीरियर के बाद इपिगाइनस कंडीशन में आप देखोगे ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक, जिसमें ओवरी इंफीरियर इन पोजीशन है और बाकी के जो सारे पार्ट्स हैं वो उनके ऊपर वाले हिस्से से डेवलप होंगे। गुआवा एंड कुकुम्बर के अंदर ये देखने को मिलेगा। और पेरीगाइनस कंडीशन के लिए ये सिंबल यूज करेंगे,
जिसमें सेमी सुपीरियर या इंफीरियर की बात करेंगे। प्लम, रोज, पीच के अंदर पेरीगाइनस कंडीशन, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मेन पार्ट जो फ्लावर के हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया। कैलिक्स के अंदर आपको एक टर्म याद रखना होता है कि कैलिक्स जो आउटर मोस्ट वॉल है, जिसमें हम इनको सेपल्स कह रहे हैं, विच आर मोस्टली ग्रीन इन कलर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। एंड गैमोसेप्लस कंडीशन का मतलब यहाँ पे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड पॉलीसेप्लस कंडीशन का मतलब सेपल्स फ्री हैं। करोला, जिसमें आप देखोगे ये यूजुअली ब्राइटली कलर्ड है, और यही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इनका कलर और इनका फ्रेग्रेंस ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखोगे कि दो कंडीशन यहां भी है। गैमोपेटलस का मतलब पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हैं, पॉलीपेटलस का मतलब पेटल्स एक दूसरे से अलग है। ये देखो एस्टिवेशन जो मैंने आपको याद कराया था, एस्टिवेशन में ये वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक। ये ट्विस्टेड, और ये इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी, वेक्सिलरी जिसमें आपने 2+2+1 को याद किया था, ठीक। और ये वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या है कि यहां पर इस एस्टिवेशन में सेपल्स और जो पेटल्स हैं ये ओवरलैप नहीं करेंगे, दे डू नॉट ओवरलैप, कैलाट्रोपिस। फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसमें आपने चाइना रोज और लेडीज फिंगर और कॉटन को याद किया था, जिसमें इनके अंदर ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग तो है, केसिया, गुलमोहर, इनके अंदर ओवरलैपिंग तो है, लेकिन किसी फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो ये याद रखना इम्ब्रिकेट। एंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो पैपिलोनेसी फैमिली के अंदर रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें जो लार्जेस्ट है ऐसे, एंड दो विंग्स हैं और एक जो स्ट्रक्चर है इट फॉर्म्स कील, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर 2+2+1 का है, ठीक। इसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम में याद रखना है, एंड्रोशियम जो स्टेमन से कंपोज होके बना है, एंड यहाँ पे स्टेमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट दैट इज pollen grain which present inside the pollen sac, और स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहेंगे। फिर यहाँ पे दो कंडीशन आपको याद रखाई थी, एक इपीपेटलस कंडीशन और इपीफाइलस कंडीशन। यहाँ मोनोएडल्फस, डायएडल्फस और पॉलीएडल्फस का मतलब भी मैंने आपको बताया था। एक बंडल मोनोएडल्फस, दो बंडल बना रहे हैं डायएडल्फस एक से ज्यादा, तो पॉलीएडल्फस कंडीशन। देन आपने याद किया था प्लासेंटेशन, जिसमें मार्जिनल प्लासेंटेशन याद किया था पी के अंदर। फिर ये एक्सियल प्लासेंटेशन और पेराइटल और फ्री सेंट्रल बेसल प्लासेंटेशंस आपने याद किए थे। और गाइनोशियम, गाइनोशियम मेनली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट है फीमेल गैमीट बनाने के लिए। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ ओव्यूल है यही सीड बनाएगा, और ओवरी ये फ्रूट बनाएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। फ्रूट के अंदर मैंने आपको बताया था तीन मेन फ्रूट, ट्रू फ्रूट आर दोज व्हिच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, एंड फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या है, व्हेन एनी अदर पार्ट also involved in fruit formation, then it is fall fruit। and fruit formation without fertilization, इनको हम पार्थिनोकार्पी कहेंगे, और जो फ्रूट होंगे वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। फ्रूट मेनली ओवरी से बना हुआ है, और फ्रूट जो वॉल है पेरिकार्प, ठीक। एंड फ्रूट के अंदर दो ही स्ट्रक्चर्स तो आपको देखने को मिलता है, एक उनका वॉल और दूसरा उनके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट हैं वो। सीड which develops from fertilized ovule, and seed is made up of seed coat and an embryo।
अब सीड कोट की जब हम बात करते हैं तो याद रखना यहाँ दो स्ट्रक्चर है, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट, एंड सीड्स में if they have two cotyledons then it is dicot, and if single cotyledon is found then it is monocot, then it is monocot। बात समझ में आ गई? तो cotyledons का रोल क्या है? तो cotyledons मेनली जब सीड जर्मिनेशन होता है तो वो फूड प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर जब आप देखोगे डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का, तो ये देखो, ये जो डाइकॉट सीड आपको दिख रहा है, ये दो कॉटिलेडन है, प्लीम्यूल जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये क्या राइज करेगा? सूट सिस्टम, रेडिकल, ये रूट सिस्टम। मोनोकॉट सीड्स की जब हम बात करेंगे तो यहां से ये इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ये जो ए करके पूछा गया था इनकी प्लॉइडी, तो याद रखना ये 3n होगा। क्लियर? एंड कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल को कोलियोप्टाइल, कवरिंग ऑफ रेडिकल इट इज कोलियोराइजा। बात समझ में आ गई? और स्क्यूटेलम, symbols used in floral diagram, फ्लोरल डायग्राम में जो सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए याद रखना सबका CAG, ठीक। किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हमें ये टर्म्स लिखने होते हैं, सबका CAG, ठीक, SU:B अब यहां पे एक और टर्म है जो अभी आपने पूछा था, ब्रैक्ट इफ प्रेजेंट है, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, तो इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट या ब्रैक्ट एब्सेंट, तो इसके लिए if bract is present then we use term BR, and if absent then EBR, यानी E bracteate। S यहाँ पे इनकी सिमेट्री को बताता है कि इनकी सिमेट्री कैसी है, U या B, यानी फ्लावर या यूनिसेक्सुअल है या ये बाइसेक्सुअल है। फिर ये K बेसिकली कैलिक्स के लिए है जो सेपल के नंबर को बताएगा, ये C कोरोला जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पेटल को C से, फिर ये A यहाँ एंड्रोशियम एंड G ये गाइनोशियम। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने आपको मेरस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था कि अगर फ्लावर के अंदर ये कैलिक्स करोला के नंबर 3 या 3 के मल्टीपल्स में है देन ट्राइमेरस, 4 या 4 के मल्टीपल्स में है देन टेट्रामेरस, 5 या 5 के मल्टीपल्स में है देन पेंटामेरस कंडीशन। अब एंड्रोशियम के लिए एक और कंडीशंस थी, जैसे ये अगर पेरियन से जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन इपीपेटलस, इपीफाइलस। बात समझ में आ गई? अब देखो सुपीरियर ओवरी के लिए मैंने क्या बताया सिंबल, इंफीरियर ओवरी के लिए और सेमी सुपीरियर सेमी इंफीरियर, ये तीनों में से कोई एक सिंबल यूज करेंगे। अगर ओवरी सुपीरियर है यानी हाइपोगाइनस कंडीशन तो ये, अगर ओवरी इंफीरियर है यानी एपीगाइनस कंडीशन तो ये, और अगर सेमी सुपीरियर या सेमी इंफीरियर है तो इस सिंबल को हम यूज करेंगे। ठीक,
तो किसी भी फ्लोरल फॉर्मूले से हम फैमिली के बारे में बता पाते हैं कि इनके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें फ्लोरल फॉर्मूला देख करके हम उनके फ्लावर के अंदर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान पाते हैं कि उनके नंबर कैसे हैं, वो फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, एंड्रोशियम कितने हैं, गाइनोशियम का नंबर क्या है, सेपल्स और पेटल्स कैसे उनके अंदर अरेंज हैं, क्या उनके बारे में है, ये सब हम फ्लोरल फॉर्मूले को देख करके बता पाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो तीन मेन फैमिली है जिनमें नीट से क्वेश्चन पूछा जाता है, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, जिनके फ्लोरल फॉर्मूले कुछ इस तरह से पहले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें फैबेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले को, तो वही सबका CAG से